Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are very helpful to learn English. So यदि आप भी इसी प्रकार के sentences के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं आज के फर्स्ट सेंटेंस। कभी कभार इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होती है, मान लीजिए आपकी ट्रेन छूट गई तो लोग पूछते हैं अब आप कैसे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हाउ विल यू गो नाउ। हाउ विल यू गो नाउ। या मान लीजिए रेनिंग हो रही है तो इस प्रकार से बोलते हैं कि इट इज रेनिंग हैवीली, हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो नाउ, अब आप कैसे जाओगे। ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस। कई बार कई प्रकार के लोग ऐसे कहते हैं कि यदि आप उसे प्यार से बोलेंगे तो वह ऐसे नहीं सुनेगा। आप उसे डांट के बोलिए या समझा करके बोलिए तो इस प्रकार से वो सुनेगा, अदरवाइज वह नहीं सुनेगा। ही वॉन्ट लिसन लाइक दिस, वह ऐसे नहीं सुनेगा। आप तो वहां चले जाएंगे और हमारा क्या होगा। इस प्रकार से यदि बोलना है कि और हमारा क्या, तो इसको बोलेंगे एंड व्हाट अबाउट अस, एंड व्हाट अबाउट अस। टू कम डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों। और जब हम किसी को निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि आपको आना ही आना है या अवश्य आइए, तो वहाँ पे हम डू का यूज करके इम्फेटिक बनाते हैं। टू कम डे आफ्टर टुमारो, परसों अवश्य आना या जरूर आना। जब किसी को हमको ऐसे कहना हो तो हम इसका यूज करते हैं। यदि आप अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आप किसी के साथ मिसबिहेव करते हैं, स्पेशली किसी बूढ़े व्यक्ति के पास, तो वो आपसे यही कहता है डिडंट योर फादर टीच यू, डिडंट योर फादर टीच यू, क्या आपके पिताजी ने नहीं सिखाया। यानी कि क्या आपके पिताजी ने नहीं सिखाया। इस प्रकार से कंप्लेन के रूप में कहने के लिए कहते हैं डिडंट योर फादर टीच यू। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हाउ टू टॉक टू योर एल्डर्स। अपने बड़ों से कैसे बात करें। अब बड़ों से बात कैसे करते हैं, हाउ डू यू टॉक टू एल्डर्स। कभी कभार इस प्रकार के इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बड़ा सेंटेंस बनता है डिडंट योर फादर टीच यू हाउ टू टॉक टू योर एल्डर। क्या आपके पिताजी ने नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। इस प्रकार से कहने के लिए हम ये सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। नाउ यू आर ह्यूमिलिएटिंग अस। जब कभी कभार आप किसी को नीचा दिखाने की बात करते हैं, किसी की बेइज्जती की बात करते हैं, तो व्यक्ति अब अपने आप बोल पड़ता है कि अब आप हमें नीचा दिखा रहे हैं या अब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। नाउ यू आर ह्यूमिलिएटिंग अस। कहते हैं कि जो काम बड़ी बड़ी ताकत से नहीं हो सकते, स्ट्रेंथ से नहीं से हो सकते हैं, वो बुद्धिमानी से हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अकल बड़ी की भैंस। मतलब जो काम ताकत से नहीं हो सकते हैं, ताकत से भी अच्छा होता है बुद्धिमानी। Why did you bring him here? जब कभी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, तो यदि वो कोई मदद नहीं करना चाहता है तो बोलता है Why did you bring him here? आप उसे यहाँ क्यों लाए हैं, उसे कहीं और ले जाइए। Why did you bring him here? आप उसे यहाँ क्यों लाए हैं। और डियर फ्रेंड्स कहते हैं यदि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपका भी अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं मस्ट थिंक वेल ऑफ अदर्स, मस्ट थिंक वेल ऑफ अदर्स। दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। So dear friends, these are some sentences. If you practice these kind of sentences every day, then you will have a lot of good vocabulary to speak English and you can speak English. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इनमें से जो सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लगा हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।